ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। शब्दों की जो महिमा है ना भाया, वो अपरंपार है। ए सृजन और विध्वंस दोनों की क्षमता राखे छे। अब शिक्षक के मुंह से निकला शब्द ज्ञान को भंडार बन जावे छे, गायक के मुंह से निकला शब्द सुरा की झंकार बन जावे छे, रचनाकार की लेखनी से निकला शब्द मर्म स्पर्शी कहानी और कविता बन जावे छे, और अबोध बालक के मुंह से निकला तुतलाता शब्द माँ के लिए पुलक बन जावे छे। जीवन री जटिल राह में ए शब्दी छे जो धूप को काम भी करे छे और छाँव को भी। अब वो तो आपना पर निर्भर करे छे कि आपा शब्दारू प्रयोग किया कर सका। हाँ, तो जजी तो बोला है भाया कि जद भी बोलो मीठा बोलो, मीठे बोल बोलिए, मीठे अल्फाजों में जान होवे छे, आंसू ही आरती अरदास और अजान होवे छे। ए दिल का समंदर का वह मोती होवे छे जी से इंसान री पहचान होवे छे। तो ए शब्दा ने रख लियो थे सब भी ध्यान, और जीजी और भाया मिलके बोलेला जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। कई बात है जीजी, और मैं सागे सागे कह दूं थे सब राग जो ध्यान, क्योंकि पाछे आगे जा अपना सागे अनीता प्रधान और छोटो भाइयों अजहर। और जीजी देखो आज कई खूबसूरत बात थे बोली। हाँ, ऐ शब्द है जो एक किया करे ना कि आपा कोई को आपा खुद को कोई परिचय भी दिया करा ना, या आपरी परवरिश जो पतो किया लागे अपनी मीठी बोली से, और किया भी तो करे ना कि बोली में राखो अशी मिठास। हाँ, बोली में राखो अशी मिठास जिया कोई मिश्री को बागान। कई बात है। बोली में राखो अशी मिठास जिया कोई मिश्री को बागान, और व्यवहार में बरतो नरमी और चेहरा पे राखो मुस्कान। व्यवहार में बरतो नरमी और चेहरा पे राखो मुस्कान। और वो मूल मंत्र है सफलता को, इन्हें राखनो है ध्यान। और जीजी बाय के सागे काई क्यों जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। कई बात है भाया, बहुत चौकी बात बोली तू। बस देखो बात तो अब जगह सागे बैठे हो तो बात तो चौकी निकल सी। लेकिन जीजी एक बात और बताओ मैं थाने, आज देखो आपनो वो मंच है ना, हाँ, वो मंच कत तो खूबसूरत हो जावे, यहाँ लागे जिया तो कोई अति चौकी चौकी बातें या करे, बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ उत्सवमयी माहौल हो जाएगा। हाँ। आज रा जो अपना खास मेहमान है ना, वे उत्सव के सागे सागे महोत्सव मनावा के ताई कई बात यूं कहूं के लोक कलाकार ने मंच देवारो काम करे। हाँ, लेकिन बाक को इंट्रोडक्शन या बाक को परिचय करावा सु पहले मैं एक कहावत मैंने याद आई, एक कोई चाइनीज कहावत है जिसमें यहाँ कियो जावे है कि एक चित्र 1000 शब्दारो काम करे। बिल्कुल करे। फिर शब्दा की तो महिमा की बात कर रहे हो। हाँ। तो अटे मैं तो चित्रा की महिमा की बात करूं तो पहले पावना रो चित्र दिखा दे। बिल्कुल ठीक है, बाद में वहां को परिचय दिया। तो आओ सगड़ा दर्शकों आपने सागे अलबेला राजस्थान रे मंच का माए कौन आयो छे इको थोड़ो सो अंदाजो पहले देखा आपा चित्रांग माध्यम से कौन आयो छे बीके पाछे थाने बतावा शब्दा की महिमा के सागे। बिल्कुल आओ नजर डाला एक जी आके जीवन से जुड़ी झलकियां पे। भाया लागो अंदाजो लागो। और देखो बिका सागे सागे वो क्या करे ना कि अपना किरदार के सागे यहाँ रच बस जावे, जिया रच बस जावे पूरा हिंदुस्तान में वो राजस्थान, और नाम भी है वहां को शिवदान। जी हाँ, एक कलाकार, एक रंगकर्मी, एक साहित्यकार, और के सागे सागे गद्य और पद्य शैली में लिखभारा लेखक। और देखो कितनी बड़ी बात है, आज अपना सागे है कुंवर शिवदान सिंह राणावसा। कुंवर साहब थाको घणो घणो स्वागत अभिनंदन मंच का माए। और बिया तो देखो स्वागत करवा को कोई औचित्य को नहीं रहे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आपा मेजबान, ए भी मेजबान। पूछो किया मैं बताऊं था ना। देखो आपा राजस्थानी है, अलबेलो राजस्थान को मंच है, और यहाँ को जिया मंच आपा वो सजायो है ना, यहाँ का मंच बहुत सारा ये भी सजाया करे। और लोक कलाकार ने और जो नया नया युवा कलाकार है वह मंच देवा को काम करे। और अशा मैं बता दूं थाने जी जिया जो बिरला जो कलाकार है बेका सागे सागे अशी कला जो आज लुप्त होगा कगार पे है ना, मैंने वापस जीवंत करवा प्रयास करे।
पण फिर भी भाया आपनी तो प्रथा है, परंपरा है, कोई भी पधारे तो अतिथि रो स्वागत, तो मतलब अतिथि तो मेहमान को रूप होवे छे। हाँ, तो स्वागत तो कराला ही सर, आप रो घणो घणो स्वागत। और भाया अति तारीफा सुन ली, अब तो मतलब इंतजार ही कौन हो रही हो। तो सर आज रे कार्यक्रम री शुरुआत करा, पर शुरुआत मैं चाहूँ आपरी कविता से शुरुआत करा, क्यों भाया? बिल्कुल, सोना पे सुहागो। सारे लोगों ने खमागणी बहुत बहुत आभार, गणी खंबा साहब, बहुत बढ़िया रंग जमायो है आप। और अब मैं कहूँ कि एक रचना मारी, जानू हूँ थारे हृदय में ही लाए कड़पते हिंदवाणी, और जानू हूँ थारी रग रग में ही मायड़ भाषारी वाणी, जानू हूँ थारे मुखमंडल पे ही अमर कहानी राजस्थानी, जानू हूँ थारी तलवारा में हो बप्पा रावल रो पानी, हो बप्पा रावल रो पानी, थे धार लियो हर कीमत पे मायड़ रो मान बचाऊला, रजवट हैनानी अड़िग अटल प्रणवीर प्रताप कहाऊला, प्रणवीर प्रताप कहाऊला। कीरत कुंभारी भाले में हर वक्त ही थारे बसती ही, थे वे बख्तर बांध्या जिनमें सांगारी छाती कसती ही, हठी हमीर रीवा हिम्मत थारी नस नस में ही सागे, और चूंडा जू देणो त्याग सकल जो त्याग कदे कोई मांगे, जो त्याग कदे कोई मांगे। काई बात है। तो मने लगे कि प्रताप महाराणा प्रताप पे ये जो पंक्तियां हैं, आना रे साथे मारो जीवन और ये परिचय और जीवन जी रही हूँ, बड़ी वंश परंपरा ने जन्म लेवारो मौको मिलियो, और मन लागो कि ये बात कुछ आनी चाहे, नई पीढ़ी ने समझानी चाहे, तो आनी वास्ते लिखी मांडी। राजस्थान में तो अँ ही है भैया, मैं भी मतलब महाराणा प्रताप ने सागे सागे पढ़ बड़ा हुआ। बिल्कुल। और देखो आज ये मंच का माए, और मैं एक बात और बताना चाहूँ था ना, जी हाँ, मैं लगातार बताते चले आ रही हूँ कि भाई आप मंच की बात करा, लेकिन एक कलाकार की खटे से तो कोई ना कोई शुरुआत होया करे। और देखो आज तो थे इतना बड़ा बड़ा महोत्सव कराओ, वहाँ पे भी आप चर्चा करांगा। प्रणवीर प्रताप जो थे ताकि किताब को विमोचन भी गुण कराया। हाँ। माननीय लोकसभा का जो स्पीकर वह हाँ। खुद ओम बिरला साहब वह को विमोचन कराया भी किताब को। हाँ। वो कितनी बड़ी बात है। लेकिन बीकस आगे मैं था जो पहलो अध्याय किया करा है ना अपन, बचपन किया करा या यहाँ किया कि वो लड़कपन रो वो दौर जी का माए आपा खुद की एक कल्पना करबो शुरू करवा, या यहाँ कह दूँ मैं कि कच्ची मिट्टी सा वो बचपन जिन्हें जो सांचा में डाल दिया भैया कोई वो बन जावे। तो सर मैं था से वो जानबो चाहूँ लेखन की ये शुरुआत हुई वो क्या हुई, का बचपन से ही शुरुआत होगी था कि क्या शुरुआत हुई? नहीं, असल में मारो अशो कोई बैकग्राउंड तो नहीं हो पारिवारिक परवरिश, पर हाँ जॾहिं स्कूल में आयो और स्कूल के साथे साथे विद्यार्थी संगठनों परिषद जुड़ियो, विद्यार्थी परिषद रो शुरुआती दौर में रहियो, और मेरे बाद जो जो दायित्व बनता गया तो एक आदत जरूर माने ना की कि मान लो हाथ में डायरी रखता और डायरी में छोटा छोटा काम मानता कि आज यो करना नोट्स के रूप में। और मन ध्यान आवे कि 10वीं के आसपास 10वीं आड़े भड़े मान लो अगर आदत बन गई, और मैं शाम रा संजा में डेली जिन्हें कहे कि डायरी लिख रहे सूतो, और बहुत छोटी छोटी आदत पचे जो कॉलेज में आया, स्कूल में, हायर एजुकेशन में आया तो वह आदतें इम्प्रूव होती गई। और कुछ मित्र मिल लिया, पूनम दया जी को मित्र है मारो टाबर, वणारे साथे यदि आया वणा देखियो लेखन कर्म करता करता तो वह कियो कि था लिख सको। और रुचियाँ भी अलग अलग विया करे, शुरुआत में गीत संगीत की रुचि ही, बाद में आता आता कॉलेज में डिबेट एक्सटेम्पोर में आएगा, फिर हायर एजुकेशन में आया तो कंटेम्प्रेरी आर्ट में आएगा, तो विधावां भी पलटती रही। पर बीच में एक चीज़ ही कि हर आदमी कॉमन देखा करे कि कॉमन का ही है में, तो मने लागो कि हाँ यह चीज़ है जो हमारी डायरी है। लगभग मैं यदि भी टटोलूँ आज भी आप देखो तो 30-35 बरस से हर दिन री डायरी आपने मिलेगा। तो यह हमारे वास्ते सुविधा भी ही, कटे बैठ तो करतो तो मान दे, तो कोई चीज़ अच्छी लागती खराब भी लागती तो भी मान तो इन्हें संकलित कर। और फिर जरूरत रहे हिसाब पहली पोथी आई ही हमारी 2005 में। वो भी कुछ लोग मित्र की हो कि भाई थे लिखो तो आनी चाहे, अच्छा जरूरी भी ही, तो वो आएगी। मेरे बाद लोग की हो कि भाई थे काम तो राजस्थानी में कर दिया, पोथी हिंदी में आई, तो वो प्रतिष्ठा में भी कई बार लोग आ रहे, मजबूरी में भी। तो और माने भी लागू कि वास्तव में काम राजस्थानी कर रही है, हिंदी में पोथी आई तो पचे राजस्थानी में आएगी। और वो एक सिलसिलो चाल गया पचे, शुरुआत में जरूर एक बार पहली बार में अब कहीं आवे पर पचे सिलसिलो चाल गयो। बढ़ने बात तो जो अबार जनजातीय जीवन दर्शन की बात है, अबार देश दुनिया में जनजातीय कलाकार है वे कटे काई है, और देश की जनजातियाँ कटे है, अणा सबने कनेक्ट करो वास्ते, और सनातन कतरो गहरो जुड़ाव है। तो ये सब बातें जो है अलग अलग
पोथियां में अलग अलग विधाओं में बीच में आती रही। और लगभग 13 किताब अभी तक लिख चुके हैं। हाँ, और आप इतना सुंदर सुंदर रचना लिखी, नाटक लिखिया, कहानी लिखी, कविता लिखी, तो कदई भी मतलब ओ विचार ना आयो, आप हमेशा लिखबा से जुड़िया रहा। और रंगमंच दिया, लोगा ने भी दिया, रंगमंच पर बड़ा बड़ा आपका रहा, नाटक भी हुआ लिखियोड़ा, पर कदई खुद का मन में कौन नहीं आई मतलब अभिनय से जुड़बा की, हमेशा लेखनी में बिजी रहा? नहीं, अभिनय से जुड़ियो शुरुआती दौर में। हाँ बिल्कुल, सीखियो। जब कई विधावां मन में कई चीज़ा उथल पुथल मचावा लगी तो मन लागो रंगमंच शुरुआत में। मैं जठे उदयपुर से हूँ, बटे माने बटे कई लोग NSD में जावा एक होड़ लागी। तो हमारे मित्र कई लोग करता तो अच्छा कोई थिएटर कोई एक आर्टिस्ट, हाँ आर्टिस्ट तो मीडियम है, आर्टिस्ट रो ही है। रंगमंच जो है निश्चित रूप में आर्टिस्ट है, निर्देशक रही अपनी भूमिका है, लेखक रही अपनी भूमिका है। तो मान लो मन कोई क्रिएटिव आर्ट हो तो मैं काम करता हूँ, डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग रो काम करता हूँ, कॉस्ट्यूम में कटे जो आतो। लेखन में धीरे धीरे बाद में आयो। तो अर्ली 90s 93 94 माने कई लोग हाँ जो NSD में आया और वे बटे काम करता वरना देख माँ लोग बड़ा भैया। महेश दादा है, रिजवान साहब है, कयूम अली बोहरा साहब है, अनंत देख देख माँ लोग बड़ा भैया वरना देखता वे कहता कि करो नुक्कड़। और छात्र राजनीति के कारण मानो ये हो कि एक आदमी ने कन्विंस करना तो एक आदमी ने कान में कह सको, अब नुक्कड़ कर लो, एक 50-100 100 लगा जमघट ने एक लाइन बता दोगा। तो वो शॉर्टकट मिल गया मैंने। तो वही कारण मान लोग करता रहता। और वो एक टीम भी ऐसी बन गई कि कई लोगों ने बाहर ने जानो हो, लोग अपनो जो भविष्य हो वह NSD में ढूंढ रहा। तो माँ भी हमारे साथ काम करता हो, काम करता 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 अभ्यास माटा तक पहुंचा। भाई उदयपुर में शिल्पग्राम में तो मैंने भी घनी बार मौका मिला मतलब अपनी डांस टीम के साथ भी और नाटक करवा का भी। नाटक को एक मतलब खूबसूरत पहलू है कि नाटक जो है रंगमंच समाज को आईनो हुआ है। बिल्कुल। कोई भी मतलब समस्या हुए आप तुरंत आप नुक्कड़ नाटक रो जिक्र करया, कोई भी हुआ, कोई भी नुक्कड़ गली में कड़े भी जार, न मंच की जरूरत है न कोई, अपनी एक टीम हुए 8-10 जना की और जार एक ज्वलंत मुद्दा उठाओ और लोगों ने भी के बारे में जागरूक करो। यदि तो किया करे कि अभिव्यक्ति रोज सशक्त माध्यम अशो माध्यम जी का माध्यम से सीधा तौर से था का दर्शक आंसू या वह जो थे किया ना कि कोई ज्वलंत मुद्दों है, कोई समस्या है, सीधा तौर से लोगों के सामने परोस सको, फिर भी वो निदान भी आवे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा सर, तो थे वो जो शुरुआती दौर में जो नाटक करता और अभिनय की जो बात चली, देखो अटीना हमारे आगे भी एक अभिनेत्री बैठी है, मैं बता दूं पहले। तो अभिनय की बात आता ही तो आका चेहरा की जो मुस्कुराहट है भी से अंदाजो लगा सको। लेकिन फिर भी हमारी प्यारी जी तो है ही अभिनेत्री बहुत अच्छी। लेकिन था के बारे में मैं सुना कि जो अभिनय थे करता तो वो एक कहते हैं कि एक इम्पैक्ट लोगों का एक जहन में एक बहुत प्रभावशाली तरीका से पड़तो। तो सर बी के सागे जी एक थाने लागतो कि बी दौर में जब लोगों से वो प्रतिक्रिया मिलती तो कहीं आत्मविश्वास भी के सागे बढ़तो? बहुत ज़बरदस्त। वे जो कई बार तो तालियां जो मिलती तो वो हौसला बढ़ जातो, खास तौर पर नुक्कड़ में या कदई। पर हमारे साथ एक अनुभव, आप आत्मविश्वास की बात करी, एक प्ले मान लो करियो हो कल्याणी क्लब रो में अध्यक्ष हो उदयपुर में, और मान लो एक नाटक करियो अजन्मी दुनिया, लगभग 1.25 घंटा नाटक हो। और नाटक में फिर बार बार किया करूँ, नाटक कोई एक आदमी रो नहीं है, आर्टिस्ट रो है, कलाकार रो है मंच पर, बहुत लंबी टीम है जी में, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। तो बच्चे माँ पूरो नाटक देखियो, नाटक देवास एक चुनौती लेवारी शुरू आदत है। तो नाटक देखियो और लगभग पूर्ण घंटा 1 घंटा वो नाटक हो, अजन्मी दुनिया फीमेल फिटिसाइड्स पे हो, और देश भर रहा डायरेक्टर आया हवी में, और एक ताली नहीं बाजी। तो हमारे बहुत जबरदस्त अफसोस भी हो, मैंने लाखों की कई गड़बड़ है मामलों कि एक ताली नहीं बाजी और पचे मतलब। पर आप देखो यदि नाटक खत्म हुए बाद यदि लाइट जली तो सब आंख पहुंच रहा। तो फिर मैं हमारे साथियों बात करी, कुछ हमारे डायरेक्टर गुरु बात करी, वह कहे कि शिवदान आप लोगों ने नाटक अतरो वेणो चाहे कि दर्शकों ने या अगर टाइम नहीं मिले वो आपने डिटेच नहीं वे सके आप स्टेज वो है दम कंटेंट में। तो आप अतरा भाव विभोर वे जाओ कि आपने वो 1 सेकंड भी सोचा और नहीं मिले कि अटे ताली बजानी है नहीं बजानी है। तो यो दौर भी देखियो और अच्छा खूब नाटक देखिए। उतनी देर में वो जो इन्वॉल्वमेंट होवे छे दर्शक को और एक्टर को, हाँ वो मतलब कमाल होवे छे। अच्छा जी इन्वॉल्वमेंट हो तो बड़ो जरूरी है। लेकिन आज की तारीख भी बड़ी खास है, क्यों है? देश की पहली महिला राष्ट्रपति रो नाम बताओ थे फटाफट मन। हाँ, प्रतिभा पाटिल जी। और वहाँ कोई जन्म दिवस है। अरे वाह वाह वाह। लोसल कासली की बहू
देखो सेंसू जो मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि एक राजस्थानी होबा का नाता है जो हमारा दिल से वो जो गंगा बहजावा है ना, तो वह मैंने लागे कि मतलब लोसल कासली की बहू अपनी आदरणीय है, और यहाँ क्यों कि एक महिला होबा के नाते प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो वो गौरव तो अपने आप में बढ़ते ही चले जावे। तो वो राजस्थान है, अलबेलो राजस्थान रो मंच है, यहाँ सेलिब्रेशन करे, यहाँ उत्सव बनावे और ते स्क्रीन पे देख सको। अरे वाह। और भाया मारो तो सौभाग्य रहो, बहुत अच्छो, माने भी बहुत 3 बार मिलने रहो, 3-4 बार मिलने रहो मौको मिली और बटे पधारिया और आप दस्तखत करिया राजस्थानी रे विषय पे, आप दस्तखत कर अपनी मन री बात करी। बहुत बहुत सरल प्रवृत्ति, बहुत सरल व्यक्तित्व की धनी है। जब राष्ट्रपति बने 8 डिग्री बांट बने आई राज्य बिल्कुल राष्ट्रपति बने, तो मैंने भी वेलकम करवा को सौभाग्य प्राप्त हो। हाँ, तिलक करी, आने बैज पहनाई, खूब खूब बैठ लाड़कोड़ बात करी, बहुत अच्छी। सूरत और सीरत कहवे छे ना, जो मतलब दिल में उतर जावे जी की देख, जिनसे मिलर बात कर, वाह मतलब अशी बिल्कुल नाम तो प्रतिभा जी है ही यहाँ को। और अशी प्रतिभा दी धनी भी आए तो आने आका जन्म दिवस पे पूरा डीडी राजस्थान रा मंचू, अलबेलो राजस्थान रा मंचू, मैं तो वही के चाहवा कि बिल्कुल घनी घनी थाने बधाई और यही मुस्कुराहट यही था का चेहरा पे बनी रहे, जी हाँ मैं देख पा रहे, एक तेज देख पा रहे यहाँ का चेहरा पे यही बनी रहे। अच्छा सर, अब पाछे मैं था से जानवो चाहवा मंच से जो मुलाकात हुई था की, और वो जो थे बताया किस्सो कि लोगों का आंखा में आंसू बहुत एक होता है कि मर्म जो है ना, अगर जो था का दिल में चाल रहा है वो किया करे ना, एक फिल्म को एक बहुत अच्छा वक्तव्य हो कि जब तक हम दर्द से नहीं जुड़ते और दर्द हमसे नहीं जुड़ता तब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बन सकते। वह एक बात है। तो कलाकार जी के बारे में क्यों जावे कि कलाकार तो निरंकार, या फिर यहाँ कहवा के कलाकार जिसका कोई आकार नहीं निराकार, होता, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, ऐसा कोई सपना नहीं जो साकार नहीं होता। और थे सिर्फ खुद का सपना जीवारो प्रयास होते करे ही करे, लेकिन लोगारो या यूं कहूँ के जो लोक कलाकार है वहाँ का सपना ने हकीकत में बदल पा, भी पूरा पूरा प्रयास करे। एक संस्कृति कर्मी री पहचान जो थाने मिली भी के मैं तो वही जानवो चाहूँ, पहली बार दिमाग में क्या आयो कि याने यहाँ को मंच देना चाहे, यो महोत्सव ते मनाया करो, चाहे मैं अडावल री बात करूँ चाहे संप री बात करूँ, एक एक करके थे था का माध्यम से जानवो चाहूँ आज मंच का माध्यम से। हर जगह हर स्टेट में मैं भाषा ने लेन कई जगह गए घूमियो। मैं कर्नाटक में देखिया वटे जो अपने आटे सिनेमा लागे वटे एक महीना रा ड्रामा का शो चलता, तो और टिकट लेन लोग ड्रामा देखता नाटक देखता, तो मन लागू कि अतरो इम्पोर्टेंस भी करे नाटक री और अतरी, और लोग लाइक भी करे, पसंद करे जावे दर्शक। तो सिनेमा हॉल में देखियो बटे नाटक चलता लगा, टाइम भी फिक्स हो, तो अपने अटे तो राजस्थानी की फिल्म चलानी 1 महीना तक, वो भी एक संघर्ष की बात है। तो मैंने महसूस हुआ पचे मैंने एक चीज़ और दूसरी महसूस हुई, हर क्षेत्र में हर प्रदेश में वहाँ की लोक कलाओं ने लेन काम रह रही है। अठे भी कोई बुक फेस्टिवल लिटरेचर फेस्टिवल हुए तो भी में एक कमी लगी कि काम आप राजस्थान में कर रही हैं पर राजस्थानी रो नहीं कर रही हैं। वो मैंने बहुत अफसोसजनक लागो कि आप यदि प्रदेश में बात करें तो प्रदेश की भाषा की बात करनी चाहिए, प्रदेश की कला संस्कृति की बात करनी चाहिए, ठीक है, इन्हें आप प्रोफेशन से जोड़ लो, रोजगार से जोड़ लो, प्रचार से जोड़ लो। मैं आपने कुछ जिक्र करना चाहूँ, जैसे अब यो अणी साल में आप मिलेट्स ईयर डिक्लेयर की दो, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर, आप कोदो है, कांगनी है, कुट्टी है, ये जिन्हें मिलेट्स जिन्हें कहने सामो है, ये सब आपा तो पुरखा खाता है 500 वर्षों। आप जो पहराओ पैर रखियो, राजस्थान रो रंग बिरंगो भात भात रो पहराओ अन्नी जोड़ रो, आपने पूरे हिंदुस्तान में कठिन नहीं मिल सके। अतरो शानदार खूबसूरत हेड गियर ले, माथों पाग पगड़ी लेन पगड़खियाँ तक, रंग बिरंगी पगड़खियाँ तक, ये कठिन नहीं आप मिलेगा। लेडीज रो जो खार मोतिया कलर है, फिर एक बात करा आप राजस्थान में वाद्य की बात करा तो वाद्य अलगोजा है, सारंगी है, सिंधी सारंगी है, ये अपना अपना अलग वाद्य है, नाटक है 18, ये सब विधा और ये सब कला अशी ही कि लोगों ने बिल्कुल इंटरेक्ट करती, पर ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई सक रही। तो हमारी कोशिश ही कि आपा अशो कोई काम करा जनी में आना सब कलाकार ने काम मिले, और ये कलाकार जो है अपनी आजीविका पालन करता लगा, जो चीज बारे एक्सप्लोर हो रही है पर वहाँ कलाकार ने अटे काम नहीं मिल रही हो। तो पचे आनी साथ जो राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावल की शुरुआत हुई, इनमें सब लोग हैं, टेक्सटाइल रो आर्टिस्ट भी है, हैंडीक्राफ्ट रो आर्टिस्ट भी है, आर्टिजियन भी है, विनय वर्णो काम भी है, वो डिस्प्ले भी करे, और नाटक भी है, राजस्थानी सिनेमा भी है। असल में मारो एक ही सपनों है,
महाराणा प्रताप तो ठीक है आज़ादी रो संघर्ष लड़ियो, जब मैं आया बड़ी परिवेश में बड़ा हुआ तो माने लागो कि आपा ने भी जिंदगी में सब जाई रही, आपा भी परा जावा। तो कोई शो काम करना चाहे ज्यों लोग याद रखे, और याद भले ही ना रखे कोई जरूर नहीं, पर आपरी संतुष्टि तो होनी चाहिए कि मैं धरती पे आयो, जीवनो सफल करियो, बहुत जरूरी है। तो मैं कोई तलवार ले लड़ाई नहीं लड़ सकता, कलम री बात ही तो कलम लिख सकता थोड़ी बहुत, पर पच्चे समझ में आई कि अगर संस्कृति ने बचा लिया आप तो बहुत सी चीज़ें आलोप व्यवस्था बचाओ। और अंग्रेज यही काम करता रही, आपने अठे आए हमारी अंग्रेजी भाषा थोप दी, आप लोग अंग्रेजी पहराओ थोप दियो, और आपा मेरे पास से लगा कि आपन लागो कि अब यूं करांगा तो बहुत बड़ा वे जाऊंगा। असल में अगर आप जतरी आपरी रूट से जुड़िया थका होगा, आपरी जमीन जुड़िया थका होगा, आप पुरखारो जो काम है पुश्ते नहीं काम है, विने अपग्रेड करो और विने जुड़िया थका चलो तो बहुत आगे बढ़ोगा, या संभावना मने दिखे। और अणी कारण हूँ मैं ये कार्यक्रम भी शुरू किया। कोविड में बहुत अच्छा अनुभव रहा, कलाकारा ने 2.5 लाख रुपया तक ऑनलाइन स्टेज हूँ आप पेमेंट कराया, बहुत ज़बरदस्त अनुभव रहा। और एक अनुभव भी आपके साथ साझा करूँगा। संप जो है वो है सोसाइटी यूनाइटेड फॉर मदरलैंड प्रॉमिस, मातृभूमि के साथ है। तो राजस्थान एसोसिएशन कीनिया राज्य हमारे बजरंग शाह है, या सोनवीर जी चौधरी है, या और जो अध्यक्ष सारी टोली है, नरेंद्र सिंह जी सोलंकी है, बठू USA हूँ, ये लोग हैं। राजस्थान एसोसिएशन या राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट UK है, प्रवासी राजस्थानी, ये सब धरती में जुड़ना चाहे। और मैं जदी भी यूँ बात करूँ, आना ने बात करता लगा मन यूँ लागे कि ये घर रहा है, भले ही मिलियो नहीं, और लोग तो आशा है कि चलिए आवे कि आप कार्यक्रम करो, मैं दे दूंगा आर्टिस्ट ने पाया। सरकार रे बिगर पैसा रे सहयोग या तो खुदरो पैसो लगायो, खुदरो जो बचत थी, या मित्रा रे सहयोग में कार्यक्रम अतो जबरदस्त खड़ो हुई। ये राजस्थान री मिट्टी रो जादू है भाया, दुनिया में कटे भी रहो माटी री जो खुशबू है का अपने राजस्थान री महक वो लोगों ने खींचर ले रिया। पर भाया मैं सुनी शिवदान सिंह जी रा कोई रिकॉर्ड बनाया, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके बारे में तो सर आप बता ही कौन रही, मैं घनी देर से इंतजार कर रही हूँ। विश्व रिकॉर्ड तो बनाया नहीं करे, सब बन जाया करे। कोई नहीं बनाया करे, कोई तेन सिंह हिलेरी कोई सोच थोड़ी चढ़िया एवरेस्ट पे, मैं तो बन जाया करे। हमारे अठा लिम्बाराम तीरंदाजी में वो बना दिया विश्व रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय। तो ये आपने बिल्कुल गाँव का है वे तो लिम्बाराम जी, बिल्कुल अच्छा एकलव्य है, अटे धनुर्धर है। तो यदि कोविड रो दौर हो और सब लोग घरा में कैद आ तो माने लगो कि माने भी गई करना चाहे। तो एक प्रयोग जो अबार आप लोग ऑनलाइन पे सब लोग आजकल रील बनावे करे, तो मैं भी एक प्रयोग की दो अतरा प्रवासी राजस्थानी वे कियो कि कुछ करो मैं क्यों कई करा बताओ आप। तो क्या आप इन्हें ऑनलाइन करो, तो ऑनलाइन कह दो। पर मैं सब लोग आभार मानूं, कनाडा लेन नॉर्वे तक कुलदीप दादा है, या ऑस्ट्रेलिया है, सारा लगभग 17 देश है। डेल्फिक काउंसिल भी में भेड़ी ही राजस्थान एसोसिएशन के अलावा राजस्थान फाउंडेशन जो है राजस्थान सरकार रो यो भेड़ो हो। फायदो यो भी हो कि रात दोपहर में मैं 12 बजे कार्यक्रम शुरू की दो, और कार्यक्रम शुरू करते जो सूरज जू चाले वरने साथे साथे आपा कवि लेता गया। तो पूरी दुनिया में देशावर में जो राजस्थानी रा कवि है वे अपनी कविता पाठ करता गया। उद्घाटन आपा ऑनलाइन उदयपुर की दो, और वरने बाद आप समझो कि जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यूं बढ़ता आगे आया, जर्मनी पचे भारत में आया, शाम वेगी लगभग भारत में पचा आगे बढ़ता रिया। तो जटे सूरज चालतो रियो, पचे घाना, कीनिया, UK, फिर साउथ अफ्रीका, और यूं करता नॉर्वे आगे गया, USA, कनाडा गया, ये करता रात होगी क्योंकि वहाँ रे दन चाल रहे हो। तो वे तुरंत कनेक्ट होता, और एक व्यक्ति ने केवल कविता करने वास्ते 5 मिनट दिया। पूरा राजस्थान, पूरा दुनिया रा 101 कवि 26 घंटा तक अनइंटरप्टेड, निर्बाध, मतलब हाँ निर्बाध। और राजस्थानी कवि यात्रा, कवि सम्मेलो यो वियो, और यदि वियो तो 26 घंटा तक मैंने भी जागना पड़ियो, क्योंकि वो एक ब्लिंक आ जाए अगर रुक जावे तो वो रिकॉर्ड टूट जावे। तो वो एक संकल्प हो, सपना हो, 26 घंटा तक जागिया। और मैं आभार मानू वाला सब लोग आरो जे भाषा रे प्रति और अपनी जमीन रे प्रति अतरो समर्पण दी दो कि यो रिकॉर्ड बन गयो। कवितारा मोतीरा माला बना दिया आप दुनिया की पूरी, एक सूत्र में पिरो दिया सबने, और वो भी कोविड का टाइम। और वो सब संकल्प की कहानी है सब। और जो दिमाग क्या करे ना कि विचार की जो आजादी है, विचार की आजादी की इसे खूबसूरत बात हो को नहीं सके, इसे चौकी बात को नहीं हो सके कि थे एक बार संकल्प कर लियो या ठान लियो तो फिर थे वो कर गुजर जाओ, ठाने पतो भी को नहीं पड़े। 26 घंटा जागबो
अपना आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ। लेकिन संकल्प की बात मैं क्यों कर रही हूँ, आज़ादी की बात मैं क्यों कर रही हूँ, कि आज की खास बात में एक और खास बात है। गोवा जो सबसे आखिरी राज्य बनो आपनो, जिन्हें सबसे आखिर में आज़ादी मिली 19 दिसंबर 1961 में, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात रही। बिल्कुल आज की खास और आज आप आज की खास बात में देख भी सका, गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और सब जाने हैं कि भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था और गोवा को आज़ादी दिलाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था और वह विजय मिली भी। इस ऑपरेशन में ज़मीन सेना, समुद्र सेना, नौसेना, हवा सेना सभी ने मिलकर प्रयास किया और दिसंबर 1961 में गोवा की तरफ सेना पहली बार बढ़ी थी। 19 दिसंबर 1961 को एक हस्ताक्षर के बाद गोवा पर से पुर्तगालियों का राज खत्म हो गया था। हाँ। और 450 साल का ये राज था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। 14 साल का समय लगा था। और ये 14 साल का जो वक्त लगा, क्योंकि 1947 भारत को आज़ादी मिल चुकी थी ब्रिटिश से, लेकिन पुर्तगालियों ने अभी भी गोवा को अपने सुंदर बीच, नाइट लाइफ और ओपन लाइफ स्टाइल के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व में विश्वविख्यात है गोवा। और यहाँ विश्वविख्यात आपनो राजस्थान भी है। हाँ। और भी विश्वविख्यात राजस्थान रा एक कलाकार आपने सागे आज। हाँ। कुंवर शिवदान सिंह राणा। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं कि हर कलाकार कोई भी हो, चाहे वो पेंटर हो, कोई कहानीकार हो, रचनाकार हो, गायक हो, डांस करवाड़ो हो, अपनी कलाकार ने अपने सोच, अपने विचारों से आकार देवे है जब वो कलाकार कहवाए। तो जब भी आप कहीं लिखो हो, कहीं मतलब मांडवा की कोशिश करो, तो विचार कहीं रहवे, कौन सो ऐसो सब्जेक्ट है जो आपने विचलित कर देवे कि नहीं इन्हें दुनिया के सामने, समाज के सामने, लोगों के सामने आपने लानो ही है, तो वे कहीं विचार हुए। दो चीज मूल रूप से रहे, एक तो हमारे ध्यान में ये रहे कि मनुष्य और मनुष्यता, मानवता बचनी चाहिए। और बड़ी मनुष्यता में सब भावनात्मक संबंध आ गया, माँ बेटा रो संबंध भी है, पिता पुत्र रो संबंध भी है, भी में कई बार व्यंगात्मक बात भी है जो अब चाल रही है समाज में, कई छींटा कशी करे सास बहू रे बीच जो मजाक में ही सही बात चाल जाया करे, ये सब अंतर मन में रिया करे। पर भावनात्मक जुड़ाव जो है और धरती अपनी जो प्रतिबद्धता है, यो सब बड़ो मारे मन में रहे कि आदमी धरती पे आयो तो इन्हें करनो कहीं चाहे और वो जाएगा तो खाली हाथ ही जाएगा, पर कहीं सूप न जानो चाहे। अणी वास्ते मैं हर लेखन में, हर सृजन में मैं प्रयास करूं कि ये चीज़ मनुष्यता और मानवता जीवती रहे। और अबार एक नाटक की दो अपराजिता, मैं वरने बारा में जिक्र करना चाहूँ कि जे 5 तत्व है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल, भेड़ो आनी में ही भेड़ो आन मनक ने। तो फिर जो मैं अबार अजन्मी दुनिया की वणी तरीकों अपराजिता नाटक रे बाद रहे अबार मन 14 तारीख अबार अणी महीना में गीत तो 14 आप महिला सम्मेलन हो उदयपुर में, राजस्थान सरकार रो बड़ो सम्मेलन हो पूरा जलसा में। और वही स्थिति भी कि अभी भी लोग ताली बजाओ, मतलब गुंजाइश नहीं है कि कोई ताली बाजे, सबरी आंखा नम ही, लगभग 15,000 आंखें जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यो एक शुरुआत छोटो सो कर और पचे आने बाद जो स्टेज पे किदो हो भव्य समारोह। और अणी में आपा कोशिश की दी कि मी कई तरीकों पद्मिनी, रानी पद्मिनी जो है आपने आग में होम कर देवे, आहूत कर देवे और अग्नि तत्व में समाहित हो जाए। धरती रे प्रति जो संकल्प, यो धरती रो पन्नाधाय कई तरीकों आपने बेटा ने सुत ने सुलाई देवे और धरती रे प्रति जो आप समर्पण कर देवे। मीरा या आकाश में, व्योम में कई तरीकों परी जावे। तो ये जना तत्वों एक रचना भी है, या हाड़ी रानी रो चित्र दर्शावे, बहुत जबरदस्त। और बच्चा जत्रों में सोचो और जत्रों आना बच्चा साथे प्रयास की दो, वणाओं भी बहुत अच्छा, छोटा छोटा बच्चा, पर एक प्रयास 2 प्रयास मायने भी बाद में ये 5 तत्व जो है अपना है जीवन रा, आना तत्वा ने लेन बच्चा। और खास तौर अणी में एक उद्देश्य खास यो हो कि अपनी जिम्मेदारी कहीं है। तो ये जो महिलावां हैं तो वे अबे अबला नहीं है, अबला कणी वास्ते तो अपराजिता जो अन्नो टाइटल है कि वह कभी विनय आप नहीं पराजित रह ही नहीं कर सका विनय। तो जीवन रे हर मोड़ पे वह एक असो फैसलो लेवे। और राजस्थान री ये नारियां जो है, हाड़ी है, मीरा है, पन्ना है, पद्मन है, अणा ने लेने क्यों नाटक हो। और ये सब जो भाव है लगातार चलता रहे। और राजस्थान की कला संस्कृति का जो पक है, क्योंकि मैं तो अन्य देखूं कई बार कि जो आपने संस्कार गीत है, 16 संस्कार है, ये भी दुनिया में कनेक्ट करे। फ्रांस है, आयरलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, अब आप गोवा की बात करी, पुर्तगाल, तो कठे डच है अपने अटे,
तो कटे फ्रेंच कॉलोनीज भी है। आप जावा तो भारत रे कोना कोना में ये सब लोग आया हा और छोटो छोटो कोई आपनो निशान हैंदान छोड़ने गया हा। पर अन्य उलट जब आप दुनिया में जाओ तो आपने अटे जो संस्कारा में मर्सिया गावे जब कन्नो निधन वही जावे तो मर्सियारी जो परंपरा है या आपने आयरलैंड में भी मिलेगा और विने कहवे लेमेंट और एक जगह विने कहवे मोनर्स किया करे फ्रांस में और मोनर्स मतलब यह मातम और लेमेंट मतलब क्या विलास। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। चीज़ें जो है दुनिया में सब कॉमन है। हंसी आप यूं कल्पना कर लो कि जने आँख नहीं है कहीं विने मुस्कान नहीं आएगा, वरना आएगा मुस्कान, वो हंसेगा भी, वो रोएगा भी, दुख भी वेगा। तो जनी रंग नहीं देखिया वे नहीं अनुभव करे, वो अनुभव करे। तो ये अनुभूति री चीज जटा तक है। और ऋतु मास पे आपने अटे कई सारा गीत है, फागण, बारामासा, चौमासा, सावण, है ना, उनाड़ो, ये सब आपने दुनिया में ये कॉमन मिलेगा। और राजस्थान में ही मिले लो ज्यादातर तो। यूरोप में अन्य कैलेंडरिक म्यूजिक किया करे। और राजस्थान में आपने चौमासा, सावन, अलग अलग त्योहार आणि तरीकों जो कृषि संबंधी गीत है वे दुनिया रा गीत जो है संस्कार है वे कॉमन है, दुनिया में एक जैसा है। आपने देखा बोलवाम कनवाम फर्क आएगा, पर यदि वन्ने प्रेजेंटेशन वेगा तो आपने लगा अरे ये तो मानू मिलतो जुलतो है। आणि इस तरीका जब राजस्थान रे गीत री श्रेणी में बांटा तो एक मरुभूमि रो गीत है जिन्हें समतल भूमि रो, एक पहाड़ी प्रदेश का गीत है। तो ये जो खूबसूरती है वह राजस्थान रही है। और अणी ने परोठवारी आप कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोग लगा हाँ। मैंने एक प्रसंग जी याद आया करे बिल्कुल, बिल्कुल। कि रविंद्रनाथ टैगोर के पास यदि गए और सूर्यमल मिशन जी रा दुहा सुनाया तो आपने डिंगल और पिंगल दो छंदरी अलग अलग शैली मणि में यदि वे सुन कहवे कि रविंद्रनाथ टैगोर कहवे कि अगर माने कने अगर अच्छी टेक्निक वेती और अशो कला वेती प्रेजेंटेशन दी तो मन तो नोबल कदीरो मिल गयो वे तो। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर रा भाव है। तो अशी ताकत वे कहवे कि आपरे कने है पर आपा नोबल नहीं पाई सक रहा क्योंकि आपनो एक्सपोजर नहीं बियो। बस जरूरत है कि आपा कलाकारा ने प्लेटफॉर्म देवा। और मैं आपने कह रही हूँ कि जिन्हें सम्मान मिल गया वो नहीं, बहुत अच्छा जबरदस्त कलाकार है जमीन पे जुड़िया थका है वे काम कर रहा है। बड़ी काम ने आमे लावारी उजास में लावारी। वाह 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 सर, बिल्कुल वो प्रयास था और जति गहरी बात है करी वसुदेव कुटुंबकम वह बात भी से बिल्कुल स्टेब्लिश हो जावे, स्थापित हो जावे। सर एक बात और मैं थाने बताबो चाहूँ, वो अलबेलो राजस्थान है और ये राजस्थान से एक शख्सियत और रही मैं थाने बताऊं। बाको परिचय बाद में देशा, पहले मैं थाने बता दूं सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का भगवान का नाम से जाने जावे। बाको सिलेक्शन जब पहली बार हुए ना तो बी के पीछे भी एक राजस्थानी रो आत रही हो, मैं थाने बता दूं राज सिंह डूंगरपुर सा और है बिल्कुल राजघराना से बेरिया। और NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो बेंगलुरु में है बी की स्थापना भी करी। और क्रिकेट की अगर बात की जाए कदे भी तो राज सिंह डूंगरपुर को नाम बहुत इज्जत के साथ, बहुत आदर के साथ लियो जावे है और अपने आप में ऐसी शख्सियत रही है। और आज आपको जन्म दिवस भी है। वाह, वाह, वाह। और ये के वास्ते में आज आपको जन्म दिवस मना रहा है। आज आपने सागे तो दुनिया में कोनी, लेकिन आके द्वारा किया जो नेक काम है या क्योंकि NCA जो बनाई आज से देख रहा हो कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है कत्तो बड़ो नाम, कत्तो ऊंचो नाम कर रही है। प्रबंधन को काम आको तगड़ो, वो कहवे ना नाटक की भाषा में ऑन स्टेज और बैक स्टेज। तो ऑन स्टेज तो रहा ही रहा, लेकिन बैक स्टेज आज जो काम करे और जो नगीना चुनर ले आया क्रिकेट के क्षेत्र में, तो मतलब वो तो बिल्कुल सराहनीय है। वो जो आज आपको जन्म दिवस को भी एक उत्सव के रूप में यहाँ पर मनावा। और उत्सव की बात करूं, मैं शुरू से लगातार करते चलो आ रही हूँ। महोत्सव की बात भी मैं करूँ था सर, और महोत्सव भी अशो वशो नहीं जी का माए 8 देशारा जो अपना प्रवासी राजस्थानी वे भी था के सागे जुड़ जावे, बी के सागे सागे लोग बहुत प्यार देवे। लोक कलाकार जो जनजाति जीवन दर्शन है बीने दिखावा रो भी थे तो प्रयास करो। तो सर थाकी जबानी जानबो चाहवा अडावल के बारे में, संप के बारे में और कहीं बात थे बताबो चाहो के बारे में। हाँ मैं अडावल तो खास तौर राजस्थान ने समर्पित है और राजस्थान यारो ही जो कार्यक्रम है। और आप कहो कि मैं बहुत अच्छी एंकरिंग करूं, स्वागत है, पधारो कार्यक्रम में। आप कहो कि मैं बहुत अच्छा गायक हूँ, गा सकूं, पधारो। हाँ तैयार है मैं जी भाऊ। आप पूछो नहीं भैया जी ईला जी सु मैं मिलियो, ईला जी मैंने कियो कि अरे मुँह तो नहीं आई सक रही हूँ,
तो मन लागो कि अटाराई जाए अपने इलाजी। हाँ अटेज बड़ा अटेज भी है वो, ठीक है मुंबई में बस गया। अरे तृप्ति जी आया हमारे प्रोग्राम में अलबेलो राजस्थान में, मैं बोली तू ही की जी मैं थारी दुनिया की जी। वह रवि जी अटाका ही है। तो बच्चे बात हुई तो इलाजी क्यों मैं तो नहीं आई सकूं, पर वो राम चोयल एक बहुत अच्छी गोरू फिल्म बनाई। तो वह कहेगी मैं राम ने कह दूं राम आई जाएगा और था फिल्म दिखाओ। वही स्थिति गौरव फिल्म देखी 1.5-2 घंटा की ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म, राजस्थानी रही, अति जबरदस्त फिल्म। बढ़ने बाद 2-3 फिल्में और भी देखवाने मिली, पर वो देखियो तो राजस्थानी फिल्म है। तो राम चोयल जी ने भेजा, अतरा सहज सरल व्यक्ति, मन लागो ही नहीं कोई गुरु रहनी आदमी में, कई बहुत सरलताओं बैठ गया जने। तो मैं अनी जमीन री भी तासीर मानूं, मैं बहुत आभार मानूं अनी धरती रो कि घमंड गुरूर अणियों बहुत दूर है अटारो कलाकार, बहुत दूर है। अंतर्राष्ट्रीय मंच में भले ही वने अमेरिका वो या न्यूयॉर्क हो, कटे भी खड़ो भी जाएगा न्यू जर्सी में और बुकिंग वेगा 3-3 4-4 घंटा रही, पर अटे आप धरती पे वरने लारे बैठ जाओ, आप रे साथ चाय पिएगा, वो यूं अनुभव नहीं बेवा देगा कि मैं उतना महंगो कलाकार हूँ। हर आदमी तो ये अच्छा कलाकार है। आनारो धर्म आपनो धर्म यो बचे कि आनारो परिवार है, आनारो रोजगार है, और अगर आप आने नहीं दे सकेंगा तो आपनो जीवन बेकार है। आप तो आए ही धरती पे कई काम करो वास्ते नहीं, भले ही अगर कर जाओगा तो नेकी आपरे खाता में मर जाएगा, नहीं करोगा तो ठीक है, वो तो जीव जानवर आवे आप भी जाओगा। तो अडावल जो है वो खास तौर आप राइटर हो, आप बुक पब्लिशर हो, आप सिनेमा आर्टिस्ट हो, आप थिएटर वर्कर हो, म्यूजिक करो, जो करो, बट हाँ राजस्थान वेणो चावे वणी में, और राजस्थानी जटे है तो वरने वास्ते यो है। और संप जो है वो जनजाति जीवन दर्शन सारी जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेज है, बो है, हो है, बोडो है, अंगिका है, शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड लैंग्वेज देशरी कई भाषा में है जो शेड्यूल लैंग्वेज में आवारी कोशिश कर रही है। ये में राजस्थानी भी एक है, मगई है, भोजपुरी है। तो अणारे साथे अणारा कलाकार रे साथे और देश में जो जनजीवन खास तौर आम आदमी आम मानस है वरने विचारने लें, तो ये थोड़ा सा एक सेग्रीगेशन है, फर्क है। दृष्टि बहुत अतरो ही है कि वह अपनी गिलास में किन्हीं तो आधी खाली दिख रही है और किन्हीं भरी तक दिख रही है, बस अतरो ही है। बस सकारात्मक रहो जीवन में, लेर बस जरूरी है। एक बात और बताऊं मैं जी, वो क्या करे ना कि आपका कोई काम करा, अभी काम के एवज में आपने पुरस्कार भी मिल जावे, तो पुरस्कार वाली बात तो आप करा ही करा, लेकिन कोई बड़ो आदमी या कोई अशो आदमी जो माननीय है और बे यार था कहता यहाँ कह दे कि नहीं थे बहुत अच्छो कर रहे हो, तो फिर वो आत्मविश्वास बढ़ जावे। तो आज दी खास बात मैसेज भी आ रही है अपनी बात में, माँ के सागे भी मैसेज आ रहा है और मैसेज भी यहाँ नहीं साहब, माननीय सांसद साहब श्री सीपी जोशी जी वह खुद कुछ के वो चाह रहा है। अरे भाया सरप्राइज ही खत्म कर दिया तू तो, मैं चाय कौन रही थी अपनी बात में, आप खुद जाओ देखो। बिल्कुल आओ देखो, सुना पहले। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले और 8वीं अनुसूची में शामिल हो, इसके लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। और हमारे साथी माननीय शिवदान सिंह जी, इसके लिए शिवदान सिंह जी लंबे समय से संघर्षरत है और कई कार्यक्रम उन्होंने प्रदेश भर में इसके लिए ऑर्गेनाइज भी किए और मुझे भी कई कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले इसके लिए पूरे राजस्थान की जनता और जन जन के मन में ये बात है, तो निश्चित रूप से शिवदान सिंह जी के योगदान को कभी बुलाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत आभार। दुनिया करे था का गुणगान, काम कुछ अशो कर जाओ कदरदान, और नाम फिर हो जावे जिया नाम है आपनो शिवदान। शिवदान और जदे फिर आपा कहवाला जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। तो शिवदान सा वो तो देखो आत्मविश्वास तो बढ़ी जावे और जिम्मेदारी भी बढ़ जावे थोड़ी सी, काहे के वो चावाई जो मैसेज आयो है पे मैसेज पे कहीं मैंने एक दूसरा आड़ा को छप्पा याद आवे। वे अकबर के दरबार में जब महाराणा प्रताप देव लोग गमन वे गयो तो वे बाँचियो हो, वही मैं आपने सुनाना चाहूँ कि अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गो आड़ा गवड़ाए गयो जको वह तो धुरियामी नव रोज न गयो न गो आप दहल्ली न गो जरोखा हेठ जेठ दुनियान दहल्ली गुहिलो तराण जीत गयो दसण मूद रसना डसी और निसास मुख भरिया नयन तो मृत साह प्रताप सी। अनो छोटो सो भाव बताई दूं मैं आपने कि अकबर जटे जीत तो वटे घोड़ा रे पुट्ठा पे दाग लगाई देतो। महाराणा प्रताप अशा हा जे कदी भी वणा ने वे अविजित रिया और वणा रे घोड़ा रे पुट्ठा पे दाग नहीं लागो, वे कदी भी नवरोजा में नहीं गया, दिल्ली नहीं गया, वे झुकिया नहीं। और अशो गुहिलो तरान जो है
घऊ रक्षक जो हो वो निकल गयो धरती रे हाथ मुट्ठी निकल गयो तो यो सुन रहा थोड़ो सो कलुषित मन वो अकबर ने रीस में निशासो नाक रो जीप काटे तो आंख में आंसू आ जावे तो ये दुर्सा आड़ा जी कहवे तो अन्न मूल भाव यो है शत्रु भी आप रो है नहीं तो असो वह जने आप कंपटीशन कर सको। तो मैं बहुत आभार मानूं कि सीपी जोशी साहब हमारे काम की सराहना की थी, आप सारे ही लोग सराहना करता करता मैं अठे तक पहुंचे हूँ और मैं फिर चाहूँ कि हमारे में भी कोई कमी वेला वो सुधार वाली कोशिश सबरे साथे कर रहे हैं और मैं हमेशा लगातार करूँगा पर मैं जाऊँ पहली अपनो जो धर्म है जीवन रो व्यक्ति रो धर्म है अन्य कटे साकार कर जाऊं और दुनिया में आपा कोई अशो काम कर जावा दिखाई जावा बताई जावा खड़ो कर जावा कि जो आप राज सिंह जी डूंगरपुर ने याद कर रहे हो वो लोग कोट कर सके और ना करे कोट नहीं भी करे पर वणारी जीवन में मुस्कान आई सके खुशी बस तसल्ली कम से कम अपना मन में भी रहे। फिलहाल दो खास चेहरा और है जो ताके साथ कुछ ताके साथ जुड़बो भी चाहे अपनी बात और अपनी बात भी खेबो चावा था बारे में। अच्छा आओ वहां को भी पैगाम ले लिया। शिवदान सिंह जोलावास राजस्थानी की एक इसी शख्सियत है जो राजस्थानी भाषा ने राजस्थानी संस्कृति ने आपके पूरे जीवन में जीवे। वह भले ही अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति ने बैनर नीचे काम करे हुए, भले ही वह मोटियार परिषद रो नेतृत्व करे हुए और भले ही अडावड़ में काम करे हुए। बारो जी को करेड़ो काम है वो न्यारो निर्वड़ो दिखे है। बारो हर काम जो है वो जसजोग है और वह जी को काम करे वो काम ऊपरी मनुष्यों को करे, वह भीतरले मनुष्यों काम करे और एक जुनून के रूप में वह काम करे। और वही कारण है कि डॉक्टर शिवदान सिंह जोलावास जी को करेड़ो काम है वो फड़े। उम्मीद करूं कि जो भी शिवदान सिंह जी जोलावास अगलो काम आपके हाथ में ले सी वह काम ने भी वह सिरे पुगार छोड़ सी। मैं समझूं कि राजस्थानी भाषा री मान्यता रो आंदोलन है वह आंदोलन ने भी वह एक बार फिरूं आगे बढ़ावे ताकि राजस्थानी भाषा री मान्यता रो काम भी पूरा हुए या राजस्थानी भाषा ने जो द्वितीय राजभाषा बनाने रो काम है वो पूरा हुए। मैं इसी मेहताऊ शख्सियत ने घना रंग दूँ। माइड भाषा राजस्थानी लोक कला अरे साहित्य वाह संस्कृति मनोज जटे कोई बात आवे कटे सूरतगढ़ बीकानेर एक नाम जरूर चेते आवे डॉक्टर शिवदान सिंह जी जोलावास रो। जोलावास जी भाषा खातर के समर्पण करियो है लहर ले 30 वर्षों में बार साथ जुड़ियो हूँ और मैं देखा तो हर क्षेत्र में भाषा साहित्य संस्कृति ने बचाव सारू कोई भी सांस्कृतिक आयोजन सारू भाषा खातर तो यहाँ समझ लो कि मैं लोग मरिया जीवा में डॉक्टर शिवदान सिंह जी जोलावास रो नाम है। आप एक विशेष बात करी आड़ावड़ को आयोजन आप करे 3 दिवसीय आयोजन जो लगातार लहर ले 5-6 वर्षों हो रही है उदयपुर के माए जिके में भांत भांतरा कलाकारों ने बैठे मंच प्रदान करो जावे भांत भांतरा जी का देश में भी और आपने राजस्थान में सिरे नाम लेखक है लिखारा है संपादक है सगला ने जोड़नो और जोड़ के आपकी भाषा साहित्य लोक संस्कृति ने अवेरने मुझको काम करे है नहीं मैं को लखदाद है निवण है क्यों एक तो बड़ी बात बाई है कि भाई हिंदवाने सूरज रा वंशज बारे परिवार रा तो बारी ई आफल ने वे घना निवण करा जय जय राजस्थान जय जय राजस्थानी कई बात है बेलो राजस्थान का मनोज जी तो पूरी रामायण राजस्थानी भाषा में करी और राजस्थानी रामलीला परफॉर्मेंस दी और मागाटे पावना बना आया भी है बिल्कुल बिल्कुल चौकी परफॉर्मेंस अति चौकी बाता वहां से हुई और भरत ओला जी भी अपने सागिरिया बार। अब आप देखो अठू कठे उदयपुर और कठे 1400-1500 किलोमीटर दूर राजस्थान रे पश्चिमी अंचल में बटे काम तो आप पूगे मैं तो
आसाम में जाऊं तो यो प्रेम मने मिलियो, मैं सूरत में जाऊं तो प्रवासी, मतलब जबरदस्त प्रवासी राजस्थानी रो प्रेम भी अणु तो है और वे धरती और जमीन को बहुत प्यार करते। अच्छा सर, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया पत्र वाचन का ताई, वो जो आप बात करी क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्वीय अधम शरीरा, और आपका सब्जेक्ट भी पत्र वाचन का यही रहा, जल वायु अग्नि आ सब। तो राजस्थान री संस्कृति और विदेश में जा पत्र वाचन करनो मतलब कशो कई अनुभव रिया? नहीं, विदेश तो मैं आपने कहूँ कि जानो तो मारे वास्ते मैं अब चाहूँ तो 1 घंटा में जा सकूँ, पर मैं कुछ मन रे साथे कुछ बंदिशा बांध रखी है। तो मैं आज दिन तक पासपोर्ट नहीं बनवायो, क्योंकि मैंने मालूम है कि पासपोर्ट बनेगा तो परो जाऊंगा। तो मैंने कोई भी कही कि आनो है तो मैं क्यों नहीं, मार्ग पासपोर्ट ही नहीं है। सब बड़ी सुविधा, और 20 साल पहले भी मारे करने मौका आयो पर मैं नहीं बनवायो। कारण ये है कि अगर मैं मारे पहलो धर्म में मारो कि अटे मैं ने पूरा करूं, और हाँ देश में सब जगह कोने कोने घूमियो हूँ अणी बात ने लई, और जठे भी मैं गयो खास तौर में बात की आप जल री बात करी, जल तत्व री अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी ही उज्जैन में दीनदयाल शोध संस्थान भारत सरकार कराई ही, और भी कई लोग आया बटे मैंने राजस्थान री महिमा राखो और मौको मिलियो। तो मैं आपने बताऊं कि 500 वर्ष पहले आपा ने कने वह टेक्नोलॉजी ही जटे रेन वाटर हार्वेस्टिंग अबे आपा करा, महाराणा प्रताप रे समय वणी आवरगढ़ दुर्ग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। चावण रो जो महल है वटे आज भी आपने मिलेगा, जो आप वाटर प्यूरिफायर काम में लेवा, जिन्हें पानी साफ करवा संयंत्र मतलब है ना मिनरल वाटर, वो वाटर टैंक वटे बढ़िया लगा है। और आज 500 वर्ष पहले वे पानी क्लीन में ना तो वह टेक्नोलॉजी आप कने है, तो वे चीज़ा तो आप कने है। केवल आधा मीटर ऊंचाई में एक अतरो बढ़िया रिवर चैनल डेवलप कर ली दो कि खास तौर उदयपुर की यदि बात करा तो अरावली हिल्स रे दो ही तरफ, तो एक पानी जो है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जावे और दूसरी तरफ जो पानी उतरे वो अरब सागर में जावे। भारत के 2 खूणा पे जैन पानी मिले, अतरी बढ़िया टेक्नोलॉजी आप कने ज्ञान समझ और असा मेहनती लोग आप कने। हाँ अब थोड़ा सा आदमी कहें कि अड टाइम नहीं है, टाइम तो खूब है पर उपयोग सदुपयोग समय रे लारे नहीं कर पाई रहा है। और मैंने बहुत अच्छो अनुभव हो संगोष्ठियाँ में जावा तो जब बात करा लोगों मिला तो वनारा अनुभव भी साझावे, पर जदी वे लोग खूणे नहीं कि अरे आपके अटे अशो है तो अचरज वे, और माने अचरज यूं नहीं वे कि माँ भी कहीं नहीं की दो माने पुरखा कर गया, माँ तो केवल आपने बता ही रही। आप इजाजत दो तो एक कविता बात दूं? बिल्कुल सर, एक कविता सुनेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले फिर मैं चाहूँ थाके सागे बहुत सारा पुरस्कार भी जुड़िया रिया और बाकी बात करवो ही बहुत जरूरी है। कोई अशो पुरस्कार जो था दिल के बहुत करीब रही हो? पुरस्कार में बात करूं पर पुरस्कार साथे में रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो हमारी मुलाकात हुई ही, वो जो आशीष मिली हो, हमारी जो किताब है माजल रात है ना, बिजी बातारी फुलवारी, या हमारी कन्हैयालाल जी सेठिया सु कन्हैयालाल जी सेठिया रहते सुजानगढ़ बंगले पे भी और वटे कलकत्ता आना रे निवास पे भी, जब पहली बार मिली हो चाहे रानी साहू या सेठिया साहब जब बात हुई तो हमारे आँखिया में आंसू आई गया। आंसू यूं आया कि अरे यह वह शख्सियत है जिन्हें आप पढ़ बढ़ाविया। तो ये चीज़ा जो है लोग आदमी बड़ो नहीं है वरनो काम भी ने बड़ो कर दिया करे, तो यही है। और पुरस्कार की जटा तक बात है तो आबार जैसे अजमेर में समाज गौरव सम्मान तो जिम्मेदारी भी डाल दिया करे, जोहर स्मृति संस्थान जो पुरस्कार है, पुरस्कार हमेशा आप पे जवाबदारी डालिया करे। मैं तो यूँ कहूँ कि लगन अभ्यास और पुरुषार्थ ये 3 चीज़ें आप हाथ में रखो, और अवार्ड तो है एक चुनौती आपके वास्ते, एक जिम्मेदारी नाक दिया करे तो आपने जो है लड़वारी हूंस पैदा दिया करे और आप आगे किस तरह काम कर सका यो काम आपने करना। सर अब बात है कि कविता भी सुन लिया मैं। घर वित माटी के देख निशा अरिदल सामे लड़ियो जठे हैं, अरे घर वित माटी रा देख निशा अरिदल सामे लड़ियो जठे के सरिया माटी रो मानव मूछा ताण खड़ियो वठे, इन माटी रा हर कण में शोणितरो झरनो बहवे है, हर टाबर में शौर्य भरो, कायरता मने रास नहीं, मैं गीत विजय रा गाऊं, मैं गीत विजय रा गाऊं। और केवल एक अंतरो छोटो सो, हे मांड गाय की हमेश अठे, हे मांड गाय की हमेश अठे रजवाड़ारी या शान रही, लंगा मंगनियारा राया राजस्थानी पहचान बनी, घूमर घवरी घेर नाच तेरा ताली विश्व धरोहर है, कठे ब्याव गीत और कठे भजन रा पद, कठे ब्याव गीत और कठे भजन रा पद, संस्कृति पावन सोनो है,
अठे जस नाथ रो अगन नाच, देख मन रोमांच आवे, कायरता मने रास नहीं, मैं गीत विजय रा गाऊं हूँ, मैं गीत विजय रा आज का कार्यक्रम में तो चार चांद लग गया, शुरुआत भी कविता से और अंत भी कविता से। समापन भी कविता से। समापन कर दियो आपने लागे। बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करबो चाहवा आज थे मंच पे मागे सागे जुड़िया और अति खूबसूरत अति चौकी चौकी बातें बताई। और सर आज री खास बात में एक खास बात और है, देखो रविचंद्रन अश्विन एक अशोक खिलाड़ी जो अपना आप में जो राजस्थान की जैसी एक शौर्य गाथा है ना, भैया जब भी कोई शौर्य गाथा लिखे जाओली तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की यदि बात की जाओ तो बाकी गाथा भी जरूर आदर सम्मान के साथ लिखी जाओगी। काल ये संन्यास ले लिया और वो भी मैं बता दूं थाने 38 वर्ष का है, संन्यास ले चुका है। 537 विकेट 106 टेस्ट मैच खेल के भारतीय टीम का ये लिया और 2011 वर्ल्ड कप में जो विजेता आपकी टीम बनी बीको हिस्सो रिया, बी का सागे सागे 2013 चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी गेंद ऐ फेंकी, बी के बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आपा जीती। तो रविचंद्रन अश्विन को जत्तो धन्यवाद आपा दे सका, भारतीय क्रिकेट प्रशंसक दे सका बत्तो ही कम है अश्विन। और बी का सागे सागे जी एक और जन्म दिवस आज आप मना रहे हैं, इतना सारा जन्म दिवस के बीच। और मैं यही को नहीं बताऊं, बतावा की भी थोड़ी सी गदा है। मैं तो वही के वो चाहूं लो सबसे एक ही बात के वो चाहूं। समझ गया भाया ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी और अय्या बिरला कलाकार अत्तिया की कॉमेडी टाइमिंग की बात करो, एक एक किरदार ने थे जियो और थे दोनों अभिनेता हो अभिनेत्री हो तो थे तो खूबसूरत। और कोई कलाकारी कौन पैदा हुआ कॉमेडी में ले लियो या कहीं। अरे वो पुराने दौर का कलाकार जबरदस्त लोग। अच्छा एक खास बात और बताऊं, 19 दिसंबर 1919 ने आपको जन्म, मतलब 19 जुड़े लियो आगे सागे, लेकिन कलाकार 21 रही आई। वाह वाह। तो चालता चालता एक कोई गीत थाने सुनावारो प्रयास करा और दर्शका से तो विदा ले ही लिया, लेकिन चालता चालता एक गीत आपा सुन लिया। और गीत गोपी फिल्म को ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब और बागे सागे ओम प्रकाश साहब। अरे वाह धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आप पधारे। यादारा झरोका यादारा झरोका सुना गीत।